हुई और वहीं पर यह सुंदर समायोजन सुनिश्चित हुआ। मैं जनवरी में आया तो एक बार हो गया था, खुद विचार में था ये होगा कैसे। नाम भी एसल वर्ड है, तो इसमें कृष्ण कथा कैसे एक्सेलरेट करेगी। पर इस पक्ष से ये बात प्रमाणित हो गई कि कथा धारा कहीं भी बह सकती है, बस रुचि की धारा चाहिए। अगर रुचि की धारा है तो ये कहीं भी हो सकती है। श्रीमन महाप्रभु का, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का यही संदर्भ है। उन देशों में, उन गलियों में, उन प्रांतों में, उन समाजों में जो भगवान तक को नहीं जानते थे, कृष्ण तो बहुत दूर की बात थी, भगवान जानते तो लंबी बात होती, अपने आप को नहीं जानते थे, वहां भी कृष्ण भक्ति का वो बड़ा सुंदर परचम लहराया। तो फिर ये स्थान क्यों नहीं? किसी भी काम को पूरा करना हो तो पहले नंबर की चीज है संकल्प हो। यू हैव टू डिसाइड इट, द डिसीजन। डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गीता यहीं से शुरू हो रही है। मैं क्या करूं? प्रज्ञावान बुद्धि, नैष्ठ की मति, एक डिसीजनल माइंड, डिसीजनल कॉन्शियसनेस, डिसीजनल विजडम। हम डिसीजनल नहीं हैं, हम सीजनल हैं, बदलते रहते हैं। जैसे सीजन बदलता, हमारी बुद्धि भी बदलती रहती है। पर एक निर्णयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, यस। संकल्प के पश्चात परिश्रम होता है। तुम केवल सोच भर लो, किसान सोच ले मैं खेती करूंगा, और परिश्रम नहीं करे तो खेती पूरी नहीं हो सकती। संकल्प के बाद परिश्रम का पक्ष उपस्थित होता है। किसी भी काम को पूरा किया जाए जब उसके पीछे निश्चय हो। और तीसरे नंबर की चीज है, हम संकल्प करें, संकल्प को पूरा करने के लिए परिश्रम करें, और तीसरे नंबर की चीज है अनुग्रह। इस दुनिया में बहुत से काम हैं जो आप अपनी बुद्धि बल से करते हो, बहुत से काम हैं जो आप अपने मनोबल से करते हो, तपोबल से करते हो, यशोबल से करते हो, धनोबल से करते हो। इस दुनिया में सबसे छोटा बल है धन बल। कभी भी जा सकता है, अभी भीतर से कमा के लाए, बाहर ही चला गया। सबसे छोटा बल है धन बल। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, वो एक जगह टिक नहीं सकती, इधर उधर 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 भागती रहती है। सबसे छोटा बल है धन बल। धन बल से ऊंचा बल है तन बल, शरीर का बल। धन है, शरीर ही नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी। धन भी चाहिए और अच्छा तन भी चाहिए। व्यक्ति तो बैठा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, 10 सोने की कटोरी है, सामने सोने की बढ़िया सुंदर प्लेट रखी है, पर एक कटोरी में जाके देखा गोली है, एक में कैप्सूल है, एक में सिरप है, एक में आयुर्वेदिक है, एक में एलोपैथिक है, एक में खाने से पहले, एक में खाने के बाद, एक में भोजन से पहले, एक में भोजन के बाद, एक में पानी के साथ, एक में दूध के साथ, एक सोने से पहले, एक सोने के बाद। मैंने पूछा भैया सोने के बाद कैसे? बोले जब सोता है तो पत्नी मुंह खोल के पानी डाल देती है, तो उठ ही नहीं पाएगा। कटोरी सोने की है पर खा दबाई रहा है। धन बल से बड़ा तन बल।
पर इसकी समस्या यह है कि एक बार चला गया तो आना मुश्किल है। इसलिए धन से अच्छा है वो तो आता जाता है। शरीर का बल, धन बल से बड़ा तन बल, तन बल से भी बड़ा मनोबल। शरीर चाहे शिथिल क्यों न हो, पर अगर मन प्रगाढ़ है तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में ब्रिज बनना था, एक आर्किटेक्ट के पास एक क्रेजी आइडिया था। गवर्नमेंट ने कहा पागल है क्या, ये पुल कैसे बन सकता? उसने कहा नहीं, बनाने को दो तो से भी बनाता हूं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, फंड रिलीज कर दिया गया, एक आर्किटेक्ट्स की टीम और लोगों की टीम उसको सौंप दी गई। उसने पुल का निर्माण शुरू किया। पूरा प्लान वो और उसका बेटा भर जानता था और सबको अलग अलग स्थानों का प्लान मालूम था। काम धीरे धीरे शुरू हुआ। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना हो गई साइट पर, जिससे वो मेन आर्किटेक्ट की, उस मेन इंजीनियर की मृत्यु हो गई। बेटा कोमा में चला गया। अब लोग हॉस्पिटल में पड़ा था, सब कुछ नहीं चलता, केवल उसकी एक उंगली भर चलती थी और दिमाग चलता था। लोगों ने कहा वाह, हमने पहले ही कहा था, क्या बेफजूल का आइडिया लेकर आया। सब बर्बाद, बीच बीच में पुल भी फंस गया, पैसे भी फंस गए और किसी को प्लान भी पूरा नहीं मालूम। बेटे को मालूम, वो भी कोमा में। कुछ लोगों ने आकर वो हॉस्पिटल में पड़े हुए व्यक्ति से उसके बारे, उसके पिता के बारे में बड़ा बुरा भला कहा। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और थोड़ी सी देर में, बड़ी ध्यान से सुनना, थोड़ी सी देर में अपनी इस उंगली के टच से एक नई भाषा को क्रिएट किया। मैं 2 बार छूं तो ए है, 1 बार छूं तो बी है, 3 बार छूं तो डी है, वॉट एवर इट इज। स्पर्श से एक भाषा को प्रारंभ किया और 6 से 8 महीने में वो भीतर का सारा प्लान उसने उस पत्नी में ट्रांसफर कर दिया, जैसे डेटा ट्रांसफर होता है। उसने भाषा से ट्रांसफर कर दिया और फिर पत्नी ने खड़े होकर के उस पुल के निर्माण को पूरा किया। शरीर नहीं था पर मन पक्का था, इसलिए काम हो गया। शरीर कोमा में था पर मन पूरा था, इसलिए काम पूरा हो गया। धन बल से बड़ा तन बल, तन बल से बड़ा मनोबल, मनोबल से भी बड़ा आत्मबल। आत्मा की जो सामर्थ्य है वो असीमित है। न छेद्योयम न दायी हो हम, न क्लेद्यो हम, न शोषयति मारुतः। न कट सकती है, न मर सकती है, न घुल सकती है, न जल सकती है। पकड़ना ही मुश्किल है, आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। जैसे वो बैटरीज होती है ना, पेंसिल सेल्स उनको कहते हैं रूढ़ी भाषा में। खिलौने हजारों हैं पर सेल चेंज होता रहता है। अगर सेल 2 ही हैं और खिलौने 4 हैं तो अभी बंदूक में लगा के ठाए ठाए चला लो, फिर बंदूक से निकाल के गाड़ी में लगा के चला लो तो गाड़ी चल देगी, फिर उसमें से निकाल के कोई तीसरी चीज में चला दो तो वो चल देगा। शरीर खिलौने की तरह है, बैटरी तो आत्मा ही है, परिवर्तित होती जा रही है। धन बल से बड़ा तन बल, तन बल से बड़ा मनोबल, तन बल से बड़ा और एक बुद्धि बल और है। शरीर है पर अगर बुद्धि शिथिल है तो भी खराब है मामला। बुद्धि बल, मनोबल। शरीर बहुत तगड़ा है पर अगर बुद्धि सीमित है तो भी बेकार है। एक पहलवान था बहुत तगड़ा, हिंद केसरी, भैंस को कुएं में डाल के निकाल लेता था, ऐसा तगड़ा। एक बार उसकी मां ने कहा जरा बाहर से दूध लेके आइयो, 100 ग्राम दूध ले आ। पुराने समय में ग्लास चलते थे जिसमें नीचे भी पैंदा होता था बड़ा, तो ग्लास लेकर के गया, दूध वाले से कहा 100 ग्राम दूध दे। उसने ग्लास में दूध दिया, 80 ग्राम ही आया। 20 ग्राम आया नहीं, उसने कहा दूसरा ग्लास दे, 20 ग्राम दूध देना है। उसने कहा दूसरा ग्लास तो है नहीं। बोले फिर कैसे लेगा? उसने कहा कोई बात नहीं। उसने ग्लास पलट दिया, बोले दूसरी तरफ जगह है, यहां दे दे। उधर वाला गिर गया। 20 ग्राम इधर लिया, घर वापस पहुंचा। मां ने कहा दूध लाया? बोले हाँ लाया हूं। ग्लास दिखाया,
बोले पैंदे में इतना सा दूध, ये तो 20 ग्राम है और 80 ग्राम कहां है? बोले मां वो दूसरी तरफ है, उसने फिर पलट दिया तो इधर का भी गिर गया, दोनों तरफ का दूध गिरा दिया। तो शरीर तो तगड़ा था, बुद्धि कमजोर थी तो मामला बिगड़ गया। आत्मबल, धन बल, तन बल, बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल और सबसे बड़ा बल है परमात्मा बल, ठाकुर का बल। किसी भी काम को पूरा करना हो तो नारद भक्ति सूत्र कहता है भगवद कृपाले साधुवाह। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं गुरोर भजन विक्रमाद। इस दुनिया में बहुत से काम है जो आप देह बल से करते हो, बुद्धि बल से करते हो, मनोबल से करते हो, तपोबल से करते हो, यशो बल से करते हो, पर हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण ये न देह बल से होता है, न बुद्धि बल से होता है, न मनोबल से होता है, न तपोबल से होता है, न यशो बल से होता है। अगर होता है तो केवल राधा गोविंद की कृपा बल से होता है। जब जीव की शुष्क मरुभूमि में राधा माधव की अनंत कृपा का परिवर्षण होता है, तभी ये संकल्प किसी काम को करना, ऑर्गेनाइजिंग अ फेस्टिवल और कॉलिंग somebody फॉर कथा, इनवाइटिंग एवरीबॉडी इज नॉट द बिग टास्क। नो, वेरी इजी। लोग कितने हैं कितने नहीं हैं, व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, वो पैकिंग अच्छी है, लिफाफा बहुत अच्छा है, ये लिफाफा है। भीड़ कितनी है कि व्यक्ति कितने हैं, भीड़ कम है या ज्यादा है उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे प्रवीण रुचि है और जब हम रुचि के साथ उस कर्म को करें। मेरी प्रार्थना है आवागमन अगर बंद रहेगा तो मैं कुछ कह सकूंगा। मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई नोट नहीं है, मैं आपकी आंखें पढ़ के बोल रहा हूं। चाशनी का तार होता है ना, चाशनी को थोड़ा सा यहां लगाओ और फिर उंगली से उठाओ तो तार बन जाता है, उसको नाक के पास भी ले आओ तो टूट जाता है। तो हरि कथा तो चाशनी के तार की तरह होती है। अगर मूड बन गया तो 3 घंटे का पता नहीं, और मूड नहीं बना तो 3 मिनट भी 30 घंटे के बराबर हो जाएगा। ये तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। मुझे बोल करके भी अब पानी की जरूरत नहीं है, आपको सुनकर के भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अतः सबसे बड़ा बल है राधा गोविंद का कृपा बल। आपके सामने जो ग्रंथ रखा हुआ है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ बुक। इसको कोई किताब नहीं समझ लेना, या किसी को दिया हुआ किताब नहीं समझ लेना। इस दुनिया में बहुत बड़े कलाकार हुए, बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बनाई, बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने भगवान की मणिमय मूर्तियों का निर्माण किया। पर कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बड़े भारी कलाकार हैं। उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, सोने की मूर्ति नहीं बनाई, अष्टधातु की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति भागवत का निर्माण किया। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम येव षष्ठौ भुंजान्तरम द्वौ युगलम तथान्यौ कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोपि यद्वादश एव भाति। आप ठाकुर श्री के 2 चरण देखते हैं ना, वो 2 चरण ही पहला और दूसरा भागवत का स्कंद है, चैप्टर कैंटो है। जो ठाकुर श्री की 2 जंघाएं हैं वो तीसरा और चौथा कैंटो है, स्कंद है। जो श्री ठाकुर श्री का नाभि और उदर है वो 5th और 6th है। जो 2 हाथ हैं वो 7th और 8th है।
कंठस्थ राजन नवमौ यदीयौ, जो कंठ है वो 9वां स्कंद है। मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम, मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा ही भागवत का 10वां स्कंद है। एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, एकादश ठाकुर का ऊर्ध्वपुंड सुशोभित ललाट पटल माथा है। और 12 स्कंद शिरूप यद्वादश एव भाति, जो कुंतल अलकावली और मयूर पुच्छ सुशोभित सुंदर ठाकुर श्री का शीश है, वो भागवत का 12 स्कंद है। ये भागवत भगवान का अनुपम स्वरूप है। तो आप स्वयं भगवान के सामने बैठे हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से, आज पहला दिन है, आज तो एक दूसरे को समझने का दिन है, आज तो इंस्ट्रक्शंस का दिन है, आज तो घुलने मिलने का दिन है। पहले दिन कॉलेज में जाओ तो यही पता चलता है कि टाइम क्या है और टाई क्या है और टी शर्ट क्या है और यूनिफॉर्म क्या है और सिस्टम क्या है। तो आज तो सोचने समझने का दिन है। कथा सफल तब होती है जब वो शुरू सोचने से होती है और विश्राम समर्पण से होती है, तब इसकी सफलता है। इसलिए हम बड़ी सावधानी से बैठे, एक तानता के साथ। यहां पुण्य वाला विषय नहीं है। पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, मिलता है कि नहीं मिलता, अच्छा मिलता ही होगा, भागवत का स्वरूप है, कैसे नहीं मिलेगा। पर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसमें तुमने क्या किया। पुण्य ज्यादा मिल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग पहुंच जाओगे। स्वर्ग क्या है, ज्यादा से ज्यादा 15, 16 या 20 स्टार होटल होगा यार, इससे बड़ी बात क्या है। आपके पास यहां 7 स्टार 5 स्टार है, वो 25-30 स्टार होटल होगा। सोने के घर बने हैं, चश्मे बह रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं चारों तरफ। पर पुण्य का पैसा है तो मौज लो, जिस दिन खत्म हुआ धक्का दे के निकाल दिया जाएगा। गौड़िया तो कहते हैं कि पाप इतनी समस्या नहीं है, पुण्य जितनी समस्या है। पाप किए भी हैं तो गंगा का एक गोता कृष्ण नाम सारे पाप खत्म कर देगा, पर पुण्य से कैसे बचोगे। वो तो स्वर्ग की सारी सुविधाएं और लग्जरीज में डाल देगा। मैं वो नहीं कहने वाला जिससे पुण्य मिलता है। ये लोभ लालच न तो मुझे देना आता है, न मैं उसकी खुद परवाह करता हूं। यह स्थान वो नहीं है जहां से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता, बल्कि ये कथा तब सफल होगी जब यहां से आपको प्रेम मिलता है। जीवन का सार्वभौम उद्देश्य है प्रेम, अनुराग, द डिवाइन लव। धर्म सत्य से शुरू होता है और प्रेम पर जाकर खत्म हो जाता है। प्रेम विस्तार कर देता है। प्रेम एक परफ्यूम की तरह है। आप एक परफ्यूम लगाते हो ना, और फिर रास्ते में निकलते हो, किसी एक के लिए परफ्यूम था, जिससे मिलने जा रहे हो उसको जो अच्छा लगे शायद वो परफ्यूम था, पर जब उसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलती है, लोग बीच में अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। वेरी नाइस स्मेल, वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, वेरी नाइस परफ्यूम। आप धन्यवाद बोलोगे और आगे चल जाओगे। ये नहीं कहोगे नाक बंद कर, तेरे लिए नहीं है, तेरा है ही नहीं, तू सूंघ रहा, मैंने तेरे लिए लगाया ही नहीं है। परफ्यूम एक के लिए होता है, पर हर व्यक्ति उसकी सुगंध सूंघ सकता है। ऐसे ही ठाकुर श्री के लिए प्यार का परफ्यूम लगाओ और दुनिया का हर व्यक्ति उस प्यार की फ्रेग्रेंस को सूंघ सके। यह स्थान वो नहीं है जहां आपको पुण्य मिलेगा, यह स्थान वो है जहां प्रेम मिलेगा। दूसरी मेरी प्रार्थना है, आज तो पहला दिन है, मैं कुछ बोलूं ताली आली मत बजाना। ये कोई भाषण नहीं है नेता का। मेरा वक्तव्य तब सफल नहीं होगा जब आपकी ताली बोलेंगी। मेरा वक्तव्य तब सफल होगा जब तुम्हारा हृदय बोलेगा। मेरा वक्तव्य तब सफल नहीं होगा जब आपके हाथ बोलेंगे। मेरा वक्तव्य तब सफल होगा जब तुम्हारा आचरण बोलेगा। ज्यादा मौज चढ़े तो जय जय श्री राधे कह दो, उसमें आनंद आता है, पर तालियां तो दिल हल्का कर देती हैं कि हमने तालियों से अप्रिशिएट कर दी बात।
अटकी रहनी चाहिए, मेरी मौज ही उसमें है। बात ऐसी हो जो अटके, और अगर अटक गई तो किसी न किसी दिन मौके पर जरूर फटेगी। अगर वो उस मौके पर निकल आई तो न जाने किस किस द्वंद्वों से तुमको निवृत्त कर देगी। ये हरि कथा है, ये सत्संग है। किसी ने मुझसे पूछा आपका प्रोग्राम कहां है? मैंने कहा प्रोग्राम्स तो मैं करता ही नहीं हूं, मैं सत्संग करता हूं। सत्संग और प्रोग्राम में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रोग्राम्स में एंटरटेनमेंट मिलता है, सत्संग में केवल एनलाइटनमेंट मिलता है। सत्संग कहने और सुनने को नहीं कहते, सत्संग का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ट्रूथ, सत्य के साथ जुड़ना, सत्य को अप्रिशिएट करना।